नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। आइए आज समाचार सिटी 24 न्यूज पर आप देखेंगे कि कैसे बांके बिहारी मंदिर की भीड़ में एक मुस्लिम व्यक्ति को पकड़ा गया है। जी हां, आपने सही सुना। समाचार सिटी 24 न्यूज पर आज बात होगी सबसे बड़े खुलासे की। आखिर भीड़ में कितनी सुरक्षित है आपकी बेटियां, भीड़ में कितनी सुरक्षित है आपकी जेब, और भीड़ में कितने सुरक्षित हैं आप। आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं बांके बिहारी के उस भक्त की जिन्होंने बांके बिहारी मंदिर में एक मुस्लिम व्यक्ति को पकड़ा। आशुतोष जी, समाचार सिटी 24 न्यूज में आपका बेहद स्वागत है। आशुतोष जी, हम आपके पास आते हैं इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए। आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को एक बार दीजिए। जी, मैं पेशे से वकील हूँ, पालघर में रहता हूँ और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ वृंदावन आया था ब्रिज का दर्शन करने। बांके बिहारी मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। वृंदावन आशुतोष जी, आप भी पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या हुआ मंदिर में आपके साथ? आप पूरा घटनाक्रम हमें विस्तार से बताइए। देखिए, बांके बिहारी मंदिर में पहुंचा मैं, गेट नंबर 2 पर परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचा था। वहाँ पर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जेब में से कुछ चीज़ हल्का हो रहा है और मैंने उसी वक्त किसी का हाथ पकड़ा और पता चला कि वो चोर। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वाकई चंदन लगा हुआ है, कलावा है। आप उसको पुलिस के पास लेकर गए, उसकी पहचान आपके सामने किस रूप में हुई? ये पूरी कहानियां बताइए। सवाल अच्छा है आपका, इसका जवाब देना चाहूँगा। जब उसका मैंने हाथ पकड़ा, मुझे उसके वेशभूषा से लगा ही नहीं कि वो मुस्लिम हो सकता है। जी। मुझे दया आ गई पहले कि इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने माथे पे तिलक लगाया था और उसके हाथ में कलावा था। मैंने उससे 2 बार पहले पूछा कि भाई तूने चोरी क्यों की? उसने कहा कि मुझे बांके बिहारी जी का दर्शन करने ज़्यादा लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। वो दिख भी इतना सभ्य सुशील रहा था जी। कि मुझे भी दया आ गई कि मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर मेरा मन कहा कि नहीं, हो सकता है ये बहरूपिया हो सकता है। मैंने इसे पुलिस के पास दिया। तब जाकर जब पता लगा, जब पुलिस ने डट कर सवाल किया, तब उसका नाम उसने जी। बताया समीर अशोक गाड़ा। वो भी उसने हिंदू नाम बताने की कोशिश की थी। जब हम उसे चौकी लेकर गए, पुलिस के हिसाब से जो पुलिस ने उसे ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट के बाद पता चला है उसका नाम मंसूरी इकलाल था और ट्रू कॉलर पे उसके मोबाइल नंबर का नाम जी। आ रहा था रूबी इकलाल। आशुतोष जी, पुलिस मामले में क्या कर रही है? क्या कुछ आपसे कहा गया इस घटनाक्रम को लेकर? देखिए, पुलिस से मैंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जी। क्या है कि मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं से अगर सरकार, यहाँ के जो एमपी एमएलए हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए। बिना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के श्रद्धालुओं को यहाँ एंट्री नहीं देनी चाहिए। क्या होता है, जी। जब पुलिस ने कहा कि आप पहले एक शिकायत पत्र लिख कर दो, मैंने उसे शिकायत पत्र लिख कर दिया। शिकायत पत्र पे पूरी चीज़ लिखी। उसके बाद पुलिस ने कहा कि तुम्हारा काम हो जी। गया है, अब यहाँ से मेरा काम चालू होता है। पुलिस ने तुरंत शिकायत को स्वीकार किया और कहा कि मैं अभी इसे जेल भेज रहा हूँ। हम जानना चाहेंगे आशुतोष जी कि यदि कोई हिंदू होता इस जगह, किसी मस्जिद में जाता और ऐसी हरकत हो जाती तो क्या होता? हालात बिगड़ते या फिर नहीं? सवाल आपने पूछा जरूर है, इसका जवाब तो आपके पास होगा, क्योंकि बांग्लादेश की घटना आपने देखी थी। जी। किसी हिंदू को नहीं छोड़ा जाता। हम ही इतने सहनशील हैं कि हम आसानी से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। मेरी भी गलती है, मुझे उसे मारना चाहिए था, लेकिन वह मंदिर के माहौल को मैं खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन हिंदू अगर मस्जिद जाता, जी। लिख कर देता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लो इसे, कि वो हिंदू बाहर बच कर नहीं आता, या तो अधमरा निकलता या तो मरा निकलता। बांके बिहारी मंदिर की भीड़ बीते हफ्तों में दुगनी हो चुकी है और लगातार बढ़ रही है। काफी महिलाएं, लड़कियां भी वहां पहुंच रही है। आखिर वो कैसे सावधान रहें? आखिर आप एक लीगल एडवाइजर हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपसे ये। मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, सरकार से निवेदन है, जी। कृपया करके एक तो पहले बात, वृंदावन में कॉरिडोर बनाया जाए। जब तक कॉरिडोर नहीं बनेगा, तब तक इस भीड़ का कोई समस्या, कोई हल नहीं निकलने वाला। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, श्रद्धालुओं की ऑनलाइन बुकिंग चालू करनी चाहिए। इससे एक चीज तो क्लियर होगा, जिसकी जी। बुकिंग उसकी एंट्री, और वो बुकिंग में हिंदू है या मुस्लिम तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप बुकिंग वाला सिस्टम नहीं रखते हैं, तो कृपया करके आधार कार्ड वेरिफिकेशन का काउंटर रखे, क्योंकि जी। यही मुस्लिम
आते हैं मंदिर में और लड़कियों को भी छेड़ते हैं और मोबाइल भी चोरी करते हैं और सबका पॉकेट भी चोरी करते हैं। यहाँ तक कि वीडियो में अगर आप देखेंगे कि वहाँ के प्रशासन खुद कह रही थी कि जो वहाँ पंडा रहते हैं ना वो खुद मुस्लिम है। इस चीज का ध्यान दे, अन्यथा हमारा मंदिर ना अशुद्ध हो रहा है। बेहद धन्यवाद आपका आशुतोष जी। नए साल का जश्न है, लाखों की भीड़ वृंदावन मंदिर पहुंच रही है, लेकिन कुछ मुस्लिम व्यक्ति जिनकी नीयत खराब है। सवाल सीधा प्रशासन से है, सुरक्षा दुरुस्त रखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हमने देख ही लिया है। भीड़ में अराजकता को कंट्रोल करना है। बहरूपिया वृंदावन में घूम रहा है या फिर घूम रहे हैं। फिर मिलेंगे फिर नई खबर के साथ और नए खुलासे के साथ। नमस्कार। मुस्लिम होकर तो मंदिर में घुसा कैसे?